स्वागत है आप सभी का विनोद हिंदी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हिंदी साहित्य का आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आदिकाल की समय सीमा की बात की जाए तो संवत 1050 से 1375 ईस्वी अर्थात 993 से 1318 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य जिसमें सिद्धों और नाथों का साहित्य है, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य इसमें रासो साहित्य का वर्णन किया गया है, प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं हैं अमीर खुसरो और विद्यापति की। आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की गणना अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शुक्ल अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। वे लिखते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत जो अपभ्रंश का साहित्य प्राप्त हुआ वह उस समय की बोलचाल का रूप न होकर उस समय के कवियों की भाषा है। सिद्ध संतों के नाम के अंत में पा प्रत्यय आदर सूचक रूप में लगा होता है। सरहपा, कड़हपा। जैसे कि आप सभी को पता है सिद्धों की संख्या 84 है और सिद्ध संतों के नाम के अंत में जो पा प्रत्यय है वह लगा होता है। सरापा, कड़ापा, डोंबिपा, सबरपा। सिद्ध और नाथ दोनों ही बौद्ध धर्म की ब्रजयानी शाखा से ही निकले हैं, किंतु दोनों की साधनाओं में काफी अंतर है। नाथ और सिद्ध दोनों जो है ब्रजयानी शाखा से निकले हैं, लेकिन दोनों की साधनाओं में काफी अंतर है। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। नाथपंथी योगियों ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया, राजपूताने और पंजाब में। सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या 9 है। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाथपंथ जो है यह सिद्धों की परंपरा से छट कर निकला है। सिद्धों ने जाति पाति आदि बाह्यडंबरों का घोर विरोध किया है। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान सिद्ध ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धों की साधना के जो प्रधान अंग थे वह स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ साथ अनेक विभत्स विधान, ये सभी सिद्धों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, भोग या सेवन आवश्यक था। भोग या सेवन आवश्यक था। इसी प्रक्रिया को सिद्धों ने महासुखवाद नाम दिया। सिद्धों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो है स्त्रियों का भोग या सेवन आवश्यक था। इसी प्रक्रिया को सिद्धों ने महासुखवाद नाम दिया। सिद्धों की रचनाओं का एक संग्रह महामहोपाध्याय हरप्रकाश शास्त्री जी ने बौद्ध गान ओदोहा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बौद्ध गान ओदोहा के रचनाकार कौन है, के संग्रहकार कौन है, तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी हैं और इन्होंने सन 1917 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की। उन्हें सिद्धों की ये पांडुलिपियां नेपाल से प्राप्त हुई। राहुल संकतायन जी को सिद्धों की कई पांडुलिपियां तिब्बत से लेकर आए। सिद्ध साहित्य के चर्यापदों और दोहों का संपादन उन्होंने हिंदी काव्यधारा नाम से किया। हिंदी काव्यधारा ये रचना राहुल संकतायन की है और इन्होंने सिद्धों के संदर्भ में कई पांडुलिपियां जो है तिब्बत से लेकर। गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। गाथा या गाहा कहने से किसका बोध होता है, तो प्राकृत भाषा का। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो समय सीमा है वह संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक
सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के विषय में लिखा है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया, किंतु हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्य केशवदास को माना है। चिंतामणि केशवदास बिहारी। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। कवि केशवदास के बारे में उन्होंने लिखा, वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा, तो विजयपाल सिंह ने। पोषण वीर रस के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। कुलपति मिश्र ध्वनिवादी आचार्य हैं। भूषण की प्रसिद्ध पंक्ति है, शिवा को बखानू की बखानू छत्रसाल को। ये पंक्ति भूषण की है। भूषण का उपनाम घनश्याम था। कवि देव की प्रसिद्ध पंक्ति है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये देव की पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को इस रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। रीतिकाल के प्रथम प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है कृपाराम को, जिनका समय है 1541 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक माना गया है केशवदास को, जिनका समय है 1555 से 1617 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि त्रिपाठी को, जिनका समय है 1643 ईस्वी के आसपास। रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण विद्वानों ने क्या दिया है? त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं में जो तीन नाम हैं, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र का नाम आता है। इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों का जन्म क्रम है। केशवदास 1555 ईस्वी, इनकी रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, कवि प्रिया। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है और ऐसा माना जाता है आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना जो है एक रात में की थी। बिहारी लाल, इनका जन्म वर्ष है 1595 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। चिंतामणि त्रिपाठी, इनका जन्म वर्ष है 1609 ईस्वी और इनकी रचना का नाम है कविकुल कल्पतरु। भूषण, जन्म वर्ष है 1613 और इनकी रचना का नाम है शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास। मतिराम, इनका जन्म वर्ष है 1617 ईस्वी, इनकी रचना का नाम है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका। जसवंत सिंह, जन्म वर्ष 1626 ईस्वी, इनकी प्रसिद्ध रचना है भाषा भूषण।
ये रचना कई बार परीक्षा में पूछी गई है और इसका दूसरा नाम है चंद्रलोक। भाषा भूषण रचना किसकी है? तो जसवंत सिंह की है। कवि देव, इनका जन्म वर्ष है 1673 ईस्वी। रचना है भाव विलास, भवानी विलास, देव माया प्रचंड, घनानंद 1689 ईस्वी। इनकी रचना है सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। रसलीन, इनका जन्म वर्ष है 1699 ईस्वी। पद्माकर, इनका जन्म वर्ष है 1753। इनकी रचना का नाम है पद्माभरण। ठाकुर, इनका जन्म वर्ष है 1766। द्विजदेव 1820। इनका नाम महाराज मान सिंह था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनकी रचना का नाम था श्रृंगार लतिका। दूल्ह, इनकी रचना का नाम है कवि कुलकंठा भरण। ये थे आदिकाल और रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।